तो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सारे। तो आई होप सभी स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे और अपने अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। तो आज की जो अपनी क्लास है या जो वीडियो है फार्मर्स लव चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर बीएससी वाले ऑल ओवर स्टेट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जो बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसका जो सेकंड सेमेस्टर है उसके बारे में कंप्लीट अपन इन्फॉर्मेशन करने वाले हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर के ऑल ओवर स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब की, कि उनके सिलेबस में क्या क्या है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कौन से हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट कोड क्या है, सब्जेक्ट टाइटल क्या है, कौन सा क्रेडिट सब्जेक्ट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपन बात करने वाले हैं कि पढ़ना क्या है और नोट्स कहाँ से मिलेंगे और सिलेबस कहाँ पे मिलेगा। सारी इसी वीडियो के एंड तक कंप्लीट बात करूंगा और इसी वीडियो में मैं आपको सिलेबस की पीडीएफ और कंप्लीट जो 10 सब्जेक्ट है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, 10 के 10 सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा विद पीडीएफ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो एंड तक बने रहें। इससे पहले ये चीज़ बात करने से पहले कुछ आपकी कन्फ्यूजन रहा होगा कि या कुछ आ रहा होगा दिमाग में कि कुछ स्टेट्स में या कुछ यूनिवर्सिटीज़, देखो सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सब ने अलग अलग टाइम टेबल वगैरह बना रखा था, जो रूपरेखा है सारी कुछ। तो इसे लॉकडाउन की वजह से वगैरह क्लासेस भी आपकी नहीं हो पा रही है, और जो बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम था तो कुछ जगह तो ये क्लियर हो चुका है, इसके एग्ज़ाम वगैरह लग चुके हैं। बाकी कुछ में ऐसा सीन है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कि उन्होंने कुछ पेपर ले लिए फिर लॉकडाउन हो गया, या किन्हीं के स्टार्ट होने वाले थे हुआ नहीं है। तो उसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आपको प्रमोट किया जाएगा या पेपर लिया जाएगा, अभी उसका कोई डिसीजन नहीं आया। पर जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि पेपर नहीं होगा, बिकॉज अभी गर्मियों की छुट्टियां वगैरह दे दी है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने सब ने, तो बाद में फिर सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। बाकी जो भी होएगा वो बाद में कन्फर्मेशन कर लेंगे अपन, सबसे पहले मैं अपडेट दे दूंगा। अभी प्रेजेंट में अपनी क्या बात है कि स्टडी बिल्कुल आपकी फ्लॉप चल रही है, ऑफ पड़ी है, बिल्कुल पूरी तरीके से ऑफ पड़ी है। और बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में जो सब्जेक्ट्स थे वो सारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स थे, मतलब थ्योरेटिकल थे, इतना कुछ टेक्निकल नहीं था उनमें। 11th-12th में पढ़ के आए हो, जेट आईसीआर जो भी एग्जाम के थ्रू आप बीएससी में एडमिशन लिए हो, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में, उसमें पढ़ के आए हो, तो सारा सॉर्ट आउट था मैटर। बट जो सेकंड सेमेस्टर है वो इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, याद करने पड़ेंगे, मन से या तुक्का लगा के आप क्लियर नहीं कर सकते। तो आप घर पे हो, अभी पता नहीं कितने टाइम तक बंद रहे या कॉलेजेस कब खुले, तो आपको इतना इन्फॉर्म होना चाहिए कि मेरे सेकंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या सब्जेक्ट टाइटल है उनका, क्या सब्जेक्ट कोड, और कौन से सब्जेक्ट में मेरे को कितना पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस क्या है, ये तो आपको कंफर्म पता होना ही चाहिए। तो वो सारी बात करेंगे। तो अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया ना जो भी भाई, वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। और बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का भी हमने सिलेबस एनालिसिस वगैरह क्लासेज सारा कुछ देखा था। बाकी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा था, जिनके पेपर लगे थे उनके पेपर बहुत अच्छे हुए थे उस स्टडी मैटर से, मतलब सारी चीज़ अवेलेबल करवा दी गई थी आपको। अभी बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर ऑल ओवर स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कहीं से भी किसी यूनिवर्सिटी से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो उनके लिए। तो आपके टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं 10 सब्जेक्ट हैं, 10 में से मतलब 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा टफ लग सकते हैं, ठीक है नहीं, बाकी टफ लग सकते हैं, बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। अभी बात करेंगे कौन कौन से हैं, कंप्लीट 10 जो सब्जेक्ट है वो मैं बताऊंगा, हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड बताऊंगा, सब्जेक्ट टाइटल बताऊंगा, और ये बताऊंगा इस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक और क्या क्या है, ओवरव्यू अपन देखेंगे सिलेबस का। बाकी जब इस वीडियो के बाद देखते हैं क्या रेस्पॉन्स रहता है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो अपन 10 में से कुछ 5 या 6 सब्जेक्ट की क्लासें कंटिन्यूस कर देंगे बहुत अच्छे से। पर अभी तो ये देखते हैं, सिलेबस एनालिसिस करते हैं कि है क्या क्या, आप कहीं और से भी पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो तो क्या पढ़ना है आपको। तो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन फर्स्ट सब्जेक्ट की, इनको मैं मिटा देता हूँ। टोटल 10 सब्जेक्ट है आपके, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में भी 10 थे, वो सारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स थे, इसमें थोड़े से अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इसके तो ये देखो कितना भी कोरोना रहे ना रहे उसमें प्रमोट हो सकते हो, इसमें तो नहीं होगे ना, तो ये तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। और प्रमोट होके भी ये देखो वैसे कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे क्या है ना, आपकी जो जड़ें है ना वो कमज़ोर होती है, आपका जो बेसिक है वो कमज़ोर होएगा, आप पढ़ोगे नहीं, अगली क्लास में चले जाओगे, वहाँ जाके आपको फिर एक साथ जब सिलेबस आएगा ना तो बहुत दिक्कत आती है।
इसलिए मैं ऐसे फोर्स नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, जितना हो पाए, जितना बन पाए, जितना आप टाइम निकाल सको इंस्टाग्राम रील्स के अलावा, ठीक है, उनको देखने के अलावा, ऐप भी इंस्टा जो भी आप चलाते हो, स्नैपचैट, मोबाइल यूज़ करते हो, उसके अलावा जो टाइम बचता है थोड़ा बहुत उसमें सोचें और थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखें या इसको एक बार रूटीन में रखें, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। छोड़ दोगे ना तो ये लगेगा कि पढ़ क्या रहे हैं, अपन क्या करने आए कॉलेज में, इतने दिन बाद जाओगे। तो बात करते हैं 10 सब्जेक्ट हैं पहले सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट बीएससी एग्रीकल्चर का क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। तो इसका जो सब्जेक्ट टाइटल है, पहले तो इसका सब्जेक्ट कोड की बात कर लेते हैं अपन। सब्जेक्ट, एक चीज मैं बता दूं, 1 to 1 यह मैंने बताया था, जैसे क्रॉप फिजियोलॉजी 121 या 1 to 1, इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम की जो मैंने वीडियो डाली थी, अच्छे से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें अपन ऐसे लगा रहे थे जैसे AGRON एग्रोनॉमी 111, मतलब फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और फर्स्ट पार्ट। अब ये क्या हो गया, क्रॉप फिजियोलॉजी, ये इसका सब्जेक्ट कोड है, क्रॉप फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट कोड है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड सेम और फर्स्ट पार्ट। मतलब क्रॉप फिजियोलॉजी जो आपकी सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में, उसके लिए लिखेंगे तो क्रॉप फिजियोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड सेम और क्रॉप फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट। तो ये तो होगा इसका सब्जेक्ट कोड। अब बात करें इसके सब्जेक्ट टाइटल की, क्रॉप फिजियोलॉजी की, तो इसका है फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी नाम से समझ में आ रहा होगा, क्रॉप का मतलब होता है फसल और फिजियोलॉजी कार्य की, फसल कार्य की या पादप कार्य की। क्या लिखेंगे इसको, फसल कार्य की या फिर पादप कार्य की। अब एक चीज बताऊं, फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, इसका क्रॉप का नाम आ रहा था ना, क्रॉप जो पौधे की कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, उसकी सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है कंप्लीट पढ़ेंगे। तो क्रॉप फिजियोलॉजी देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका, 10 सब्जेक्ट है कंप्लीट। पहला सब्जेक्ट कौन सा है अपना, क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, ये तो इसका टाइटल। और इसका कोड क्या है, CPHYS, क्रॉप फिजियोलॉजी 1 to 1, फर्स्ट ईयर, सेकेंड सेम और फर्स्ट पार्ट। टोटल टॉपिक्स कितने हैं वो बात करते हैं इसमें। तो जो आपके इसमें दे रखे हैं टोटल टॉपिक, वो दे रखे हैं 16 टॉपिक, 16 तो टोटल टॉपिक दे रखे हैं और 20 लेक्चर दे रखे हैं। मतलब 16 टॉपिक है, उनको 20 लेक्चर के अकॉर्डिंग अपने को कंप्लीट करना है, स्टडी करनी है। तो ये बात हो गई। 20 कौन कौन से हैं वो भी मैं अभी बात करूंगा कि अपने को पढ़ना क्या है। बाकी नोट्स और ये जो सिलेबस की PDF है ना, वो वीडियो के एंड में आपको दूंगा, तो एंड तक बने रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक दूंगा मैं वीडियो के एंड में, कंप्लीट 10 सब्जेक्ट के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। प्लस आपके जो BSc एग्रीकल्चर है इसका सिलेबस का PDF भी आपको मिल जाएगा। तो बात कर रहे थे इसकी क्रॉप फिजियोलॉजी की। देखो क्रॉप फिजियोलॉजी या फसल कार्य की भी बोल सकते हैं और पादप कार्य की भी बोल सकते हैं। फसल किसे कहते हैं भाई, फसल कार्य की कहेंगे तो इसको फसल, इसमें स्टडी किसकी करेंगे ये अपने को पता होना चाहिए। टेक टाइटल पता है, डबल क्रेडिट सब्जेक्ट है ये, और 16 टॉपिक है, 20 लेक्चर है इसमें। तो कार्य की कहेंगे किसे, फसल कार्य की किसे कहेंगे, फसल कार्य की या पादप कार्य की। देखो फसल किसे कहते हैं, व्हाट इज ए क्रॉप, क्रॉप क्या होता है, प्लांट्स से होता है, ठीक है, पौधों का ऐसा समूह कि ग्रुप, प्लांट्स का ऐसा ग्रुप, ठीक है, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए होता है, उसे फसल कहते हैं। ऐसे तो है नहीं कि 2 पौधे उग रहे हैं मैंने उसको फसल कह दी, एक समान पौधों का बहुत बड़ा ग्रुप होगा, समूह होगा, उसको अपन सम्मिलित रूप से फसल कहेंगे। जैसे गेहूं का पूरा खेत उगा हुआ है, पूरे खेत में पौधे उगे हुए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरी गेहूं की फसल है, या ऐसे कहूँ दूंगा कि 2 ही पौधे मेरे पास गेहूं के हैं, ये मेरी फसल है, नहीं। पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, उसको फसल कहते हैं। और अपन पढ़ क्या रहे हैं, फसल कार्य की या पादप कार्य की, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी या क्रॉप फिजियोलॉजी। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी में, मैं टॉपिक्स एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में, ठीक है, पादप कोशिका के बारे में, प्लांट्स के बारे में पूरी की। सबसे पहले तो देखो प्लांट बना तो किस सेल से बना, प्लांट सेल से बना, तो प्लांट सेल्स में क्या क्या है वो सारी चीज़ इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ना है अपने को, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, ठीक है, डिफ्यूजन प्रासरण विसरण, प्रासरण की क्रिया, विसरण की क्रिया, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सारा इसमें देखेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी में। क्या क्या देखेंगे, प्लांट सेल्स, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन भी अपन इसमें देखेंगे, काली अभिक्रिया, हिल अभिक्रिया, ठीक है,
और C4 C3 प्लांट्स, कैम चक्कर, और क्या है स्टोमेटल, जो स्टोमेटल व्यवहार है, ठीक है। स्टोमेटा किसको बोलते हैं, जो पादप के ऊपर रंध्र पाए जाता है। स्टोमेटल के बारे में अपन स्टडीज करेंगे इसके अंदर। और क्या क्या है, रूट, स्टेम, ठीक है, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें, फोटोसिंथेसिस वगैरह इसमें आ जाएगा। मतलब फसल कार्य की, एक फसल को उगाने से लेके एंड तक उसकी जो साइंस के अंदर जो वो है क्या लाइफ साइकिल, वो सारा स्टडी करते हैं, वो आएगा क्रॉप फिजियोलॉजी में। तो याद रखें, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है, उसके अंदर 10 सब्जेक्ट चल रही है। पहला जो आपका सब्जेक्ट है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पूरा मैं करवाऊंगा और प्रैक्टिकल के थ्रू करेंगे यहीं बोर्ड पे, कि अपन किसी फसल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उसका पार्ट लेके आएंगे, सही से समझ के करेंगे, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, जैसे फर्स्ट ईयर में किया था हमने, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का किया था। तो अभी इसके टोटल 16 टॉपिक और 20 लेक्चर हैं। पढ़ना क्या क्या वो मैंने सारी चीज़ बता दी। फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इसका टाइटल है और ये इसका सब्जेक्ट कोड है। बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की। पूरे 10 सब्जेक्ट का देखें, मैं पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इसी में। और अगर अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, और इस वीडियो को है ना, चाहे लाइक करना चाहे डिसलाइक करना, ठीक है, पर कुछ ना कुछ करके जाना। इतनी मेहनत कर रहे हैं गर्मी में आपके लिए। बाकी मेरे को पता है कुछ लोग नहीं देखेंगे या पूरा देखेंगे, आधा देखेंगे, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो 10 ही हो चाहे, उनको हमारे वीडियोस का वेट रहता है, क्लास का वेट रहता है, एंड तक देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो 10 ही देख रहे हो, तो उन्हीं के लिए है, ऐसे समझे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जिनको अच्छा लगे वो देखे, कोई फीस वगैरह है नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। बात करते हैं सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, पैथोलॉजी। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग फेवरेट सब्जेक्ट है, PPATH। क्या है इसका सब्जेक्ट कोड, PPATH, वही 121, ये क्या है इसका सब्जेक्ट कोड है, PPATH। लिख लेना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिलेबस की PDF में दे दूंगा वीडियो के एंड में। PPATH 121, समझ गए, फर्स्ट ईयर सेकंड सेम और फर्स्ट पार्ट। इसका जो सब्जेक्ट टाइटल हो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पादप रोग विज्ञान। प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, ये इसका हिंदी में नाम है, पादप रोग विज्ञान। सेकंड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड है PPATH 121, ठीक है, और सब्जेक्ट टाइटल क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसमें जो आपके टोटल टॉपिक है वो है 17, टोटल टॉपिक कितने हैं 17, और जो लेक्चर है वो है लगभग 25। टोटल टॉपिक्स कितने हैं, 17 टॉपिक्स हैं कंप्लीट पैथोलॉजी के अंदर। और पैथोलॉजी में पढ़ेंगे क्या क्या पादप रोग विज्ञान में, कि देखो पैथोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि पैथोलॉजी क्यों चाहिए अपने को। एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर पैथोलॉजी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसका स्कोप है, क्या इसका इंपॉर्टेंस, और इसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया के अंदर क्या हिस्ट्री है, सबसे पहले कौन सा रोग आया था, किससे नियंत्रित किया गया, किसने किया, कौन सी दवाई बनाई, वो चीज़ है। और क्या क्या है 17 टॉपिक्स में, वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। इंपॉर्टेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, हिस्ट्री, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, और पैथोजेंस जो होते हैं, जो रोग फैलाने वाले जो जीवाणु, विषाणु, कवक जो हैं, उनके बारे में स्टडीज़ करनी है। पादप रोगों का क्लासिफिकेशन देखना है, कौन सा सोइल है, बाई सोइल के द्वारा हो रहा है, एयर के द्वारा हो रहा है, कि बीज बाई सीड के द्वारा फैल रहा है, किसके द्वारा उस प्रोपगेशन हो रहा है, क्या है, कौन सी अवस्था में रोग कर रहे हैं, वो सारा कुछ पैथोलॉजी में 17 टॉपिक है। ज़्यादा डीपली नहीं है, फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी है, तो इसमें मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं, पैथो आगे हो रहेगी आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वगैरह में, तो उन सब का जो आधार है ये अगर आपका क्लियर है ना, तो ही आगे समझ में आएगी, वरना बैक पे बैक चलती रहेगी। बाकी बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, 17 टॉपिक है इसमें। तो और क्या बता रहा था मैं पैथोलॉजी के बारे में, सेकेंड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड मैंने बताई दिया PPATH 121, सब्जेक्ट टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी हो गया। हाँ 17 टॉपिक है ना, उन 17 में से कम बता रहा हूँ 8 टॉपिक ऐसे हैं जो अकेले फंगी, कवक के हैं, कवक से होने वाले रोग, कवक का क्लासिफिकेशन, इसके नियंत्रण वगैरह सारा। एक दो हैं वो आपके फंजाई के हैं, वायरस के हैं, फंजाई और वायरस सॉरी उसके हैं, बैक्टीरिया के और वायरस के हैं। बाकी कवक वाले बहुत ज़्यादा हैं इसमें, तो 17 में से 7-8 टॉपिक लगभग कवक के बारे में स्टडीज़ करनी है। बाकी शुरू के जो हैं उसमें टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, पैथोजन क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, और पैथोजन्स के टाइप्स क्या हैं, प्लांट डिजीज़ के टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, किसके द्वारा फैल रहे हैं, कंट्रोल क्या है, वो सारा कुछ पैथोलॉजी में आता है। बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की।
तो कुछ बड़ा हो सकता है वीडियो, बट इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। तो एंड तक देखना, एंड में सबके लिए एक फ्री गिफ्ट है। वो फ्री गिफ्ट क्या है कि सभी को कंप्लीट एग्रीकल्चर के नोट्स प्लस सिलेबस मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट हो गए हैं अपने, क्रॉप फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं। थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है? एंटो। बहुत हार्ड सब्जेक्ट है थोड़ा सा। एंटो 121, एंटोमोलॉजी जिसको बोलते हैं, कीट विज्ञान, ठीक है। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। अब इसमें पैथो में और इसमें क्रॉप फिजियोलॉजी में अगर आपका पढ़ा हुआ है और आपको आती है ना थ्योरी, तो ही आप कॉपी में नोट आउट करके आओगे। ऐसे नहीं कि मन से टाप रहे हैं और क्लियर हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ी सी अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, और वैसे बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो एंटो की बात करते हैं, थर्ड सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है? ENTO, एंटो 121, फर्स्ट ईयर सेकंड सेम और फर्स्ट पार्ट, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। और इसका सब्जेक्ट टाइटल क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ये 3 ग्रेडेड सब्जेक्ट है, 2+1, अच्छी OGP ग्रोथ करने के लिए सब्जेक्ट है, पर थोड़ा सा हैवी मैटर है इसमें। इसमें 24 लेक्चर है आपका, टोटल 24 लेक्चर है, ठीक है। 24 टॉपिक है। और क्या क्या पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी में वो देखते हैं। हिस्ट्री देखेंगे, सबसे पहले कीटों का इतिहास देखेंगे, कीट विज्ञान का इतिहास देखेंगे, आर्थ्रोपोडा के बारे में देखेंगे, पूरा आर्थ्रोपोडा संघ है उसकी स्टडीज़ करेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में वो करेंगे, और क्या है कीटों के बारे में क्यूटिकल का बारे में अपन पढ़ेंगे, क्यूटिकल हो गया, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रास ऑफर, इंसेक्ट्स, पेस्ट, इनके माउथ पार्ट्स के बारे में, इनके क्यूटिकल, इनके लार्वा, प्यूपा, और इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो, प्लस कीटों की, इंसेक्ट्स की क्या टैक्सोनॉमी के बारे में भी इसी में स्टडी करते हैं। तो वो टोटल जो चॉइस टॉपिक है वो यही है कि इंसेक्ट जो हैं उनके माउथ के कौन से पार्ट हैं, मेंडुला, ठीक है, इसके पंखों के कौन से पार्ट हैं, कौन से संघ में आ रहा है, कौन सा इसका गण है, कुल कौन सा है, फैमिली कौन सी है, संघ कौन सा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। प्लस क्यूटिकल किससे बनी हुई है, किसका आवरण है, इसका नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, कंप्लीट जो कीटों के बारे में, कीट की जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, लार्वा अवस्था है, प्यूपा है, सारा कुछ इसी में पढ़ते हैं। तो इसमें टोटल 24 लेक्चर है। थर्ड सब्जेक्ट है आपके एंटोमोलॉजी, याद रखना, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, टोटल 24 क्लास है। 3 सब्जेक्ट हो गई, कौन कौन सी हो गई? पैथो, एंटो और क्रॉप फिजियोलॉजी। बात करते हैं फोर्थ सब्जेक्ट की। ये जो तीनों सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा। अभी तक जो 3 आई है ना, वो अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ाऊंगा ना, ऐसे तो किसको पढ़ाएंगे रिकॉर्ड करके। बाकी कोई नहीं, जो भी पढ़ने वाले हैं 2, 4, 5 जो अपने परमानेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो भी भाई बहन है जो कंटिन्यूस देखते हैं, और अच्छा लगता है मेरे को कि वो पूरी क्लास देखते हैं और उनके लिए यूजफुल है। अब ऐसा तो नहीं मैं बना रहा हूँ पूरे 20,000 व्यू है तो 20,000 के लिए यूजफुल होगी। अगर 20 लोगों के लिए भी ये काम में आई अच्छा हुआ ना, तो मेरे को खुशी होगी बहुत कि हाँ चलो 20 लोगों की मैं मदद कर सका, ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट देखते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट है आपके इसमें एग्रोन। कौन सी है? एग्रोन, AGRON, AGRON 121, एग्रोन फर्स्ट ईयर सेकंड सेम और फर्स्ट पार्ट। एग्रोनॉमी आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में भी थी। एग्रोनॉमी जो थी 18 मिनट का हो गया है अपना, कोई ना जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं एक बार आपको। देखो कम पढ़ो पर जो पढ़ो ना अच्छा पढ़ा करो, ठीक है। एग्रोनॉमी AGRON, फोर्थ नंबर की सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट कोड तो क्या है इसका? एग्रोन 121, और जो सब्जेक्ट टाइटल है वो इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रियोलॉजी एंड एग्रोमेट्रियोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। थोड़ा बोर्ड अपने पास ख़राब है, संसाधनों की कमी है, वो अपने पास प्रोजेक्टर वाला बोर्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसी पे काम चलाने पड़ेगा। तो इसमें क्या है? मौसम विज्ञान जिसको बोल सकते हैं अपन, क्लाइमेटोलॉजी, एग्रोमेट्रियोलॉजी, ठीक है, मौसम एवं पर्यावरण विज्ञान वो है। एग्रोनॉमी का ही पार्ट है जो एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में अपन पढ़ते हैं, वेदर, क्लाइमेट, ठीक है, एटमॉस्फेयर, वो सारा कुछ है इसमें। तो एग्रोनॉमी फोर्थ नंबर का सब्जेक्ट है, क्रेडिट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड क्या है? AGRON 121, और टाइटल क्या है इसका? इंट्रोडक्शन
एग्रोमीट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी या क्लाइमेट चेंज। टोटल 16 टॉपिक है। यह सब्जेक्ट भी मैं ही रीड कराऊंगा आपको। टोटल 16 टॉपिक है और 20 लेक्चर हैं। पढ़ना क्या क्या है वो चीज़ ओवरव्यू बात करें, अगर आप और कहीं से पढ़ोगे सिलेबस और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं दे दूंगा नीचे, ठीक है, आपको जो भी नोट्स वगैरह है कंप्लीट सिलेबस वगैरह सारा। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है अपने को, वैसे इसमें पढ़ना है वाइंड टाइप, वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, वाइंड हवा जो नापने के यंत्र हैं वो है, ठीक है, साइक्लोन हो गया, एंटी साइक्लोन हो गया, वेदर हो गया, वो सारी चीज़ इसमें पढ़नी है। बादलों के बारे में, क्लाउड्स कितने प्रकार के होते हैं, 10 हैं, निम्बोस्टेटस कौन सा है, सबसे ज़्यादा बरसात कौन सा कर रहा है, कौन सी दिशाएं से हवाएं आ रही तो मौसम चेंज होएगा, बरसात कब होएगी, सर्दियों में होने वाली बरसात को क्या कहते हैं, वो जो भी सारा क्लाइमेट को लेके, वेदर को लेके, एटमॉस्फेयर का है सारा, वो इसी में है। 16 टॉपिक है। ये बात हो गई 4 सब्जेक्ट की। बात करते हैं 5वां सब्जेक्ट। 10 है टोटल। 4 कौन कौन से हो गए याद है किसी को? यहाँ तक जिसको पता है 4 सब्जेक्ट हो गए और समझ में आ रहा है कि मैं जो बातें बता रहा हूँ उससे एग्री है, उसका टाइम ख़राब नहीं हुआ, ये 18 मिनट उसके समझ में आई है, उसके लिए यूजफुल है, तो वो यहीं पे ही मेरे को एक बार चारों सब्जेक्ट के नाम कमेंट कर देना। मेरे को पता लगे कि किन भाइयों ने 18 मिनट तक तो प्ले किया है, इतना सा ज्ञान तो उन्होंने लिया है, अपने खोपड़े में डाला है। 4 सब्जेक्ट में बता देता हूँ। पहली हमने देखी क्रॉप फिजियोलॉजी, सेकंड पैथोलॉजी, थर्ड एंटोमोलॉजी, फोर्थ क्लाइमेटोलॉजी या एग्रोनॉमी की जो है क्लाइमेट चेंज वाली, ठीक है। 5th सब्जेक्ट देखते हैं। 5th जो आपके सब्जेक्ट है इसमें, वो पहले हार्ड वाली जो है वो ही देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, AGENGG 121। ये क्या है? इसका सब्जेक्ट कोड है। आपको सब्जेक्ट कोड सबके लिख लेना, याद कर लेना, वाइवा वगैरह प्रैक्टिकल में पूछ लेता आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट टाइटल। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस, कितने टॉपिक है, क्या क्या है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पता तो रहे ना कि आपके सब्जेक्ट में है क्या क्या, क्या क्या आपको पढ़ना है। AGENGG 121 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड सेम फर्स्ट पार्ट। और इसका जो सब्जेक्ट टाइटल है वो क्या है? एग्रीकल्चर इंट्रोडक्टरी सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्टरी सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। सोइल एंड वाटर जो मृदा संरक्षण है, सोइल एंड वाटर, मृदा और जल संरक्षण की जो विधियां वगैरह है उसके बारे में जो अभियांत्रिकी है, इंजीनियरिंग है, वो सब्जेक्ट है। 5th नंबर का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट कोड है AGENGG 121 सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। इसमें टोटल 12 टॉपिक है। बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अपने लायक सब्जेक्ट है, अपनी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई सब्जेक्ट। इसमें क्या है? सोइल इरोजन, टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन, टाइप्स ऑफ मोटर, ठीक है, जो आपके पंप सेट आते हैं उनके प्रकार है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गया, ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गई, वो सारा कुछ इसी के अंदर है। टाइप्स ऑफ मोटर पाइप्स, ड्रिप मेथड हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ड्रिप मेथड हो गया। देखो, मृदा संरक्षण किसको कहते हैं? सोइल कंजर्वेशन किसको कहते हैं? कि सोइल इरोजन हो रहा है उसको रोकना, उसको बंद करना, कम करना, उसको सेफ करना। या वाटर कंजर्वेशन किसको बोलते हैं? कि वाटर को एब्जॉर्प्शन करना, संरक्षित करना, उसको बचाना। तो उसके लिए क्या करेंगे? वाटर को बचाने के लिए मेनली स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई करेंगे, ड्रिप के द्वारा करेंगे, नई नई तकनीक देखेंगे, जो जल बह रहा है उसको मापने का है, उसको नष्ट ना हो, वो चीज़ें। मृदा के लिए वही चीज़ है, सोइल इरोजन देखेंगे। 3 टाइप हो गया, बाई एयर, ठीक है, बाई वाटर, और एक हो गया भौतिकी, ठीक है, फिजिकल। तो उनमें किस किस प्रकार से अपन उनका जो कारण है उनको रोक सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो 12 लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका, छोटा सिलेबस है, अच्छी सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट हो गई है। बात करते हैं 6 नंबर की। और 5 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बता रहा हूँ ना मैं, सेकंड सेमेस्टर में मैं इसीलिए करवा रहा हूँ आपको कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ी हार्ड्स हैं, ठीक है। बात करते हैं 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पे GPB, सबका बाप, GPB 121, जिसको आप बोलते हो प्लांट ब्रीडिंग वाला सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर BSc एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में 6 नंबर का सब्जेक्ट चलेगा, GPB 121। लेंथी सिलेबस है इसका। GPB के अंदर आपके टोटल 32 लेक्चर हैं। कितने हैं? 32। सब्जेक्ट कोड क्या है? GPB 121। और सब्जेक्ट जो टाइटल है इसका वो है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स।
फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, पादप आनुवांशिकी विज्ञान, पादप आनुवांशिकी विज्ञान। अब पादप के बारे में क्रॉप फिजियोलॉजी में क्या पढ़ा था, एक पादप की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था, और इसमें क्या पढ़ेंगे, उसकी जेनेटिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। 6 नंबर का सब्जेक्ट है GPB 121 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट जेनेटिक्स। इसमें क्या क्या है, हेरिडिटी, हेरिडिटी का नाम सुना है, विभिन्न हेरिडिटी के बारे में, प्लांट सेल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। और क्या पढ़ेंगे प्लांट सेल्स के अलावा, सेल डिवीजन के बारे में, माइटोसिस मियोसिस हो गया, जीन जो ट्रांजेक्शन है उसके बारे में, सेक्स लिंकेज हो गया, लिंग सहलगनता उसको बोलेंगे, ठीक है, जीन के बारे में पढ़ेंगे, गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, DNA ही आनुवांशिक पदार्थ है, वो कैसे है, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। मतलब जेनेटिक्स को लेके जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे इसी के अंदर आएंगे। क्रोमोसोम हो गया, जीन कॉन्सेप्ट्स हो गया, साइटोप्लाज्मिक हो गया, जेनेटिक प्लाज्म हो गया, ठीक है, सेक्स लिंकेज हो गया, मायोसिस, हेरिडिटी, वो कंप्लीट। और इसमें कितने हैं टोटल, 32 लेक्चर है, लेंथी सब्जेक्ट थोड़ा सा, 32 लेक्चर है, लगभग 40 क्लास में हो जाएगा, 32 टॉपिक है। तो ये हो गया आपके 5-6 सब्जेक्ट हो गए, 4 और बचे हैं। ये 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो मैंने पहले बताए हैं, थोड़े से हार्ड भी है। 6 के 6 नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, 6 GPB, ठीक है। बात करते हैं 7वां सब्जेक्ट। GPB के बाद में 7वां सब्जेक्ट करते हैं SSAC, SSAC 121। ये जो है पैथोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, ठीक है, रेफरेंस में दिया हुआ है, पैथोलॉजी के साथ में दिया हुआ है। 7वां सब्जेक्ट जो है SSAC, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथो के साथ में ही है। कैसे है वो बात करेंगे। SSAC सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट टाइटल क्या है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान में किन के बारे में पढ़ेंगे, कवक, ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, वो हैं सारे सूक्ष्म जीवों में आता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे भी आ रहे हैं, प्लस वो कहाँ पे आ रहे थे, पैथोजेंस में भी आ रहे थे, रोग फैलाने वाले जो रोग कारक है, टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, वहाँ पे भी आ रहा था, फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस। तो दोनों को कंबाइन में पढ़ना है अपने को, ये सब्जेक्ट भी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, दोनों को कंबाइन में। तो इनमें क्या क्या है, टोटल 10 लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 10 लेक्चर है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी के रेफरेंस में दिया हुआ सिलेबस है, 7 नंबर का है, सब्जेक्ट कोड SSAC है, 10 टॉपिक है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को, बैक्टीरिया, सोइल फर्टिलाइटी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है मृदा के अंदर, कौन कौन से कीट कर रहे हैं, कौन से जो सूक्ष्म जीव हैं वो कर रहे हैं, वो सारा कुछ इसी में देखने वाले हैं अपन। BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ओजोला, कंप्लीट इसी में देखेंगे। बात करते हैं 8वें सब्जेक्ट की, 2 सब्जेक्ट और हैं, सेकंड लास्ट बता रहा हूँ मैं, 8वां। बात करता है 8वें सब्जेक्ट की, 7 सब्जेक्ट हो गए हैं, 8वां कौन सा है अपना, 8वां सब्जेक्ट है आपके CSPD, कम्युनिटी स्किल्स वाला, CSPD 121। ये तो क्या है, इसका सब्जेक्ट कोड है, CSPD तो क्या है, सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट टाइटल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये आपके रूरल सोशियोलॉजी की तरह, सामाजिक विज्ञान की तरह सब्जेक्ट। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें जो टोटल टॉपिक्स हैं 11 हैं। इसकी मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ PDF दे दूंगा, आप पढ़ के क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की तरह। इसमें क्या क्या है, पहली बात सब्जेक्ट कोड CSPD 121, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 121, फर्स्ट ईयर सेकंड सेम, सामाजिक विज्ञान की तरह। इसमें क्या क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ग्रुप स्टडी कैसे कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो चीज़ें। और टोटल 11 ही टॉपिक है इसमें। बात करते हैं 9वां सब्जेक्ट कौन सा आपके, 9वां सब्जेक्ट है आपके एक्सकॉम। कौन सा है, एक्सकॉम, EXCOM, एक्सकॉम 121। यह है इसका सब्जेक्ट कोड है, एक्सकॉम 121, फंडामेंटल्स ऑफ एग्री एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन किसको बोलते हैं, प्रसार की, प्रसार की। सब्जेक्ट टाइटल क्या है इसका, एक्सॉन, सॉरी सब्जेक्ट कोड है EXOM, एक्सॉन 121, फंडामेंटल्स ऑफ एग्री एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार की। इसमें 15 टॉपिक है, इसमें 15 टॉपिक है। लास्ट सब्जेक्ट है आपका 10वां, वो थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड क्या है, समझने लायक है, ठीक है। 9 सब्जेक्ट मैंने बता दिए,
बात करते हैं 10वें सब्जेक्ट की। तो जो 10वां सब्जेक्ट है आपके वह है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स AGEON 121 फंडामेंटल्स ऑफ। सब्जेक्ट टाइटल क्या है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि इकोनॉमिक्स, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस, कॉस्ट, वेल्थ, ठीक है। कंज्यूमर सर्विस, मार्केट, मार्केट के टाइप क्या होते हैं, शॉर्ट रन क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग वे में क्या होता है, सारा कुछ मार्केट है, ब्याज, और क्या क्या है इसमें सब्जेक्ट के अंदर। टोटल कितने टॉपिक हैं इसके अंदर? जो एग्रीकल्चर आपका जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर 20 टॉपिक है टोटल। सॉरी चौक नहीं चल रही, 20 टॉपिक है। बोर्ड अपना ख़राब हो गया है। क्लास से देखो, इस पे देखते हैं क्या रेस्पॉन्स। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी 2-4 बंदे भी जो हैं अपने जो पढ़ना चाह रहे हैं रियल टीम में जिनको पढ़ना है, तो बोर्ड पे कलर वगैरह करेंगे ब्लैक और फिर कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 20 है टोटल। लास्ट सब्जेक्ट अपना 10वां एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। क्या क्या है सब्जेक्ट में? 20 टॉपिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस, कॉस्ट, वेल्थ, कंज्यूमर, सप्लाई, मार्केट, मार्केट टाइप्स, टैक्स, बैंकिंग, वो सारा कुछ है। तो ये तो बात हो गई आपके 10 के 10 सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो एक बार मैं देखता हूँ क्लास कितनी बड़ी हो गई है अपनी। ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, 31 मिनट की हुई है, ठीक है। अब यार 31 मिनट मतलब आधे घंटे के लेक्चर में हम पूरी BSc एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के बारे में, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, तो इतना सा तो बनता है कि 30 मिनट तो खर्च हो अपनी। ऐसे तो बहुत टाइम खर्च कर देते हैं। तो ये 10 के 10 मैंने सब्जेक्ट बता दिए हैं, 10 के 10 सब्जेक्ट कोड बता दिए हैं, 10 के 10 सब्जेक्ट टाइटल बता दिए हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की और PDF की। तो एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो मैंने ये कर दिया है मेंशन, ठीक है। जो ये वीडियो मिलेगा आपको, इस वीडियो के यहाँ से पहले तो सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से, ठीक है। और जो भी लाइक डिसलाइक ठोकना है ठोक देना। डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक तो BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का वालों का मिलेगा, फर्स्ट सेम का कंप्लीट। एक जो मिलेगा BSc एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेम सेकंड सिलेबस, 17 पेज की PDF है, ठीक है। लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना। 17 पेज का PDF है, लिंक उसको डाउनलोड कर लेना। कंप्लीट सिलेबस है। एक लिंक मिलेगा स्टडी मैटर के नाम से, कंप्लीट BSc एग्रीकल्चर STUDY स्टडी मटेरियल। उसके अंदर आपको गूगल जो ड्राइव होता है उसके थ्रू लॉगिन करना है खुद की ID से, ठीक है। उसकी ID से आप लॉगिन करोगे जैसे ही, तो उसमें आपको पूछेगा कि पार्ट ऐसे खुल जाएंगे, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के फर्स्ट पार्ट में हो या सेकंड में हो, BSc फर्स्ट ईयर का फर्स्ट या सेकंड, ऐसे खुलेंगे। फिर जैसे ही खोलोगे कंप्लीट 10 के 10 सब्जेक्ट वहाँ पे सामने आएंगे। जैसे ही आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करते आएगा हिंदी, इंग्लिश और अदर मैटर, प्रीवियस ईयर पेपर, रेफरेंस बुक्स। तो आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में। आप कोई सी भी PDF डाउनलोड कर लेना, आपके जो भी स्टोरेज वगैरह है वहाँ पे वो ओपन हो जाएगी और वहाँ से पढ़ लेना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ दिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, इससे कुछ हेल्प हुई हो, ठीक है, तो शेयर कर देना फुल। और साथ वाले के जो भी है BSc वाले, बाकी BSc फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की बात करें ना, तो एग्ज़ाम चांस कम है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने करवा दिए थे, कुछ के होने वाले थे, कुछ के हो चुके हैं, ठीक है, कुछ के 1 बाकी रह गया, 2 बाकी रह गया। तो अभी तक कोई भी इस पर मतलब ना तो कोई चर्चा हुई है, ना कोई लग रही है संभावना अभी तक कुछ भी, क्योंकि पता नहीं कब तक क्या बंद रहने वाला है। बाकी यही कहूँगा सबसे कि घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, बाहर कम घूमें, क्योंकि कुछ नहीं है, हवाएं जो है वो कातिल हो रही है, ठीक है, पता है ना, जहरीली हो रही है। और हमने ही की है वो, जो हवाएं जहरीली हो रही है वो हमारी वजह से हो रही है, ठीक है। और हवा बिकने लगी जीने के लिए, मतलब पैसे वगैरह कमा रहे थे वो, इतना इंपॉर्टेंस प्रेजेंट में अगर अपन देख रहे हैं तो एक ही चीज़ काम में आ रही है, क्या? मानवता, ठीक है। कौन कितना कमाए, कितना लेके जा रहा है अब पता लग रहा है। कोई कुछ नहीं लेके जा रहा। जिस कुछ अच्छे काम किया करो, और कुछ ऐसे अच्छे काम किया करो धर्म का कि जिसका कोई और गवाह ना हो, या तो आप हो या ऊपर वाला हो, तो वो कभी काम में आएंगे। तो कुछ नेकी भी किया करो, पाप बहुत करते हो आप, तो सही है, ठीक है, देखते रहो, बता देना मेरे को। और जिसने यहाँ तक क्लास देखी है, नोट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, PDF नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत आ रही है, लिंक ओपन नहीं हो रहा, कुछ भी, तो मैं नीचे मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके लिंक दे रहा हूँ, FB पेज और इंस्टाग्राम के। तो मेरे को इंस्टा पे आप DM कर देना, मैसेज कर देना कि ये दिक्कत हो, तो जितना हो पाएगा 99% में आपका हर एक का रिप्लाई दूंगा, और हर एक को जो भी आपकी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन करेंगे। तो ठीक है,
थैंक यू। बाकी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी करना है कर देना। हाँ, लास्ट बात, जिसने यहाँ तक देखी है, जिसको अच्छा लगा है, समझ में आया है, वो क्या लिखोगे एंड में? मेरे को ऐसे पता नहीं लगता ना कितने भाइयों ने देखा है, तो आप ऐसे करना, क्लास के एंड में प्राउड टू बी एग्रीकल्चर स्टूडेंट लिख देना। प्राउड टू बी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। क्यों एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स पे गर्व क्यों है? एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है पूरे देश में इस टाइम भी जो सब बंद पड़ा है, ये चल रहा है और इसी के पीछे पूरा देश चल रहा है। लास्ट ईयर भी OGP 1% जो एग्रीकल्चर अकेला फील्ड था जिसने OGP ग्रो की थी, बाकी सब ने, सॉरी OGP GST जो भी है, यहाँ नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बाकी ठीक है, जिसने मतलब राष्ट्रीय आय में योगदान दिया था। सीधी सीधी बात करते हैं अपन, किसान है तो किसान की तरीके से बात करते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय आय में योगदान दिया था और हमेशा किसी भी सिचुएशन में देश के हर एक नागरिक के लिए, उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए, उसके अच्छे के लिए हमेशा खड़ा रहता है और कभी भी मतलब खुद का फ़ायदा कम देखता है, ठीक है, दूसरे के फ़ायदे के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो हमें गर्व है कि हम इस किसान कौम से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं और एग्रीकल्चर को जी रहे हैं, ठीक है। तो सब एंड में प्राउड टू बी एग्रीकल्चर स्टूडेंट लिखेंगे जितनों ने भी एंड तक देखा है। बाकी यही प्रार्थना करूँगा कि इस महामारी के अंदर आप सभी स्वस्थ रहें, आपके अपने स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।